तो शेयर बाजार, हजारों कंपनियां कहाँ से शुरू करें? ये सवाल अक्सर हम सबके मन में आता है। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूज हो जाना तो बहुत नॉर्मल है। पर सोचिए क्या हो अगर इस पूरे शोर शराबे को फिल्टर करने का कोई सीधा साधा तरीका मिल जाए। तो बस सवाल यही है कि इस विशाल भूसे के ढेर में से वो कीमती सुई यानी वो एक बढ़िया कंपनी आखिर ढूंढी कैसे जाए। और यहीं पर, जैसा कि कहते हैं, पिक्चर में आता है क्विक फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं कि ये तरीका हमारी खोज को कितना आसान बना सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये फॉर्मूला है क्या, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना कि ये क्या नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले कुछ खास पैमानों का इस्तेमाल करके हजारों कंपनियों में से कुछ को छांटकर एक छोटी लिस्ट बनाई जाती है। फिर उस लिस्ट पर मैनुअल चेक्स लगाकर और गहराई से उनका विश्लेषण किया जाता है। हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ये एक बेहतरीन शुरुआती टूल है, एक फाउंडेशन है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सफलता की गारंटी दे दे। देखिए, बाजार का मिजाज तो बदलता रहता है ना, तो इस फॉर्मूले को एक शुरुआती गाइड की तरह ही देखना चाहिए। तो ठीक है, आप जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए सीधे पहले स्टेप पर चलते हैं, द बिग फिल्टर, और देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। तो सोचिए, हम शुरू कर रहे हैं 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनियों के एक बहुत बड़े समंदर से। हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। अब आता है असली खेल। हम इन 5000 कंपनियों पर 5 बहुत ही सख्त फिल्टर लगाते हैं। पहला, हम सिर्फ उन कंपनियों को चुनते हैं जिनका पिछले 3 साल का एवरेज आरओई और आरओसी 20% से ज्यादा हो। मतलब ये कंपनियां अपने पैसे पर बहुत बढ़िया रिटर्न कमा रही हैं। दूसरा फिल्टर, डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम होना चाहिए। सीधा सा मतलब है कंपनी पर कर्ज कम है। तीसरा, प्रमोटर्स ने अपने 10% से ज्यादा शेयर गिरवी ना रखे हों, क्योंकि ज्यादा गिरवी रखना एक रेड फ्लैग हो सकता है। और आखिरी 2 फिल्टर, पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा और प्रॉफिट ग्रोथ 12% से ज्यादा होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। और नतीजा, इन फिल्टर्स को लगाते ही वो 5000 से ज्यादा कंपनियों की लिस्ट सिमट कर सिर्फ 40 से 80 कंपनियों की रह जाती है ना कमाल की बात? मतलब कितना पावरफुल है ये फिल्टरिंग का प्रोसेस। तो अब हमारे पास एक छोटी मजबूत कंपनियों की लिस्ट तो आ गई है। अब बारी है दूसरे स्टेप की, यानी और गहरी खुदाई करने की। क्योंकि देखिए, सिर्फ नंबर्स पूरी कहानी कभी नहीं बताते। इस अगले हिस्से को समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए कोई एक अपार्टमेंट 50% डिस्काउंट पर बिक रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये कोई शानदार डील है या फिर कोई खतरे की घंटी? क्योंकि जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लगे, उसके पीछे अक्सर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। और यही बात शेयर बाजार पर भी लागू होती है। तो हमें ये पहचानना होता है कि कोई सस्ता दिखने वाला स्टॉक सच में एक वैल्यू बाय है, मतलब एक ऐसी बढ़िया कंपनी जो अभी सस्ते में मिल रही है, या फिर वो एक वैल्यू ट्रैप है, यानी एक ऐसी कंपनी जो किसी छुपी हुई प्रॉब्लम की वजह से लंबे समय से सस्ती पड़ी है। और हमारी अगली जांच इसी पहेली को सुलझाने में मदद करती है। तो सवाल ये है कि इस वैल्यू ट्रैप से बचें कैसे? इसका तरीका है स्टॉक के पिछले प्राइस परफॉर्मेंस को देखना। नियम बहुत सीधे हैं। अगर पिछले 3 साल का सालाना रिटर्न 10% से कम है और 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, तब तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, अगर 3 साल का रिटर्न 10% से ज्यादा है और 1 साल का रिटर्न भी पॉजिटिव है, तब उस स्टॉक पर आगे विचार किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी थियोरी तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये फॉर्मूला असल दुनिया में भी काम करता है? चलिए, इसको परखने के लिए 2014 की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं। तो देखिए, अगस्त 2014 में जब ये फॉर्मूला लगाया गया, तो ये 9 कंपनियां फिल्टर होकर सामने आईं। इनके फंडामेंटल्स, जैसा कि हम देख सकते हैं, जबरदस्त थे। और फिर 10 महीने बाद जब परफॉर्मेंस को देखा गया, तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। ज्यादातर कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिए, कुछ ने तो 100% से भी ज्यादा। हाँ, एक स्टॉक में नुकसान भी हुआ, जो इस बात को याद दिलाता है कि कोई भी तरीका 100% फूल प्रूफ नहीं होता। लेकिन ओवरऑल नतीजा क्या रहा? इस फॉर्मूला से बने पोर्टफोलियो ने 41% से ज्यादा का एवरेज रिटर्न दिया। और उसी दौरान मार्केट यानी सेंसेक्स ने कितना दिया? सिर्फ 7.28%। ये फर्क
इस तरीके की ताकत को साफ साफ दिखाता है। ये सब बहुत इम्प्रेसिव है ना? पर अब सवाल ये है कि इस पूरे फ्रेमवर्क को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल की बात करते हैं। इसे आप 2 मिनट वार्निंग सिस्टम कह सकते हैं। ये एक सिंपल 3 स्टेप चेक है जो कहीं से भी मिली स्टॉक टिप को परखने के काम आ सकता है। इसे खराब क्वालिटी की टिप्स के खिलाफ एक पर्सनल डिफेंस सिस्टम की तरह समझें। नियम बहुत सीधा है। अगर किसी स्टॉक में इन 3 में से 2 या उससे ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखें तो सीधी सी सलाह है, उससे बचें। ये एक क्विक फिल्टर है जो खतरनाक निवेशों से बचाकर मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। और ये हमें निवेश के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ बहुत सारी चीज़ें सही करने से नहीं मिलती, बल्कि वो उन चीज़ों से बचने से मिलती है जो बहुत ज़्यादा गलत हैं। इस बात को वॉरेन बफे ने बहुत खूबसूरती से कहा है। उन्होंने कहा, हमने बहुत सी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें की हैं, लेकिन हमने बेवकूफ़ी के एक छोटे से हिस्से से परहेज़ किया है और वो हिस्सा महत्वपूर्ण है। ये मूर्खतापूर्ण चीज़ों से बचने के बारे में है। और इस पूरे विश्लेषण में हमने जो फ्रेमवर्क समझा है वो ठीक यही करने में, यानी बड़ी गलतियों से बचने में हमारी मदद कर सकता है।